बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी एक मुख्य अतिथि श्रीमती सारिका श्रीवास्तव जी, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी अपना संबोधन करें, अपना विचार व्यक्त करें। हेलो हेलो, सभागार में बैठे सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। शारदा संगीत महाविद्यालय के सभागार में आजीवन मासिक पेंशन वितरण एवं शारदा संगीत महाविद्यालय की विवादित भूमि को बचाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह के मुख्य अतिथि श्री राम प्रकाश तिवारी जी, समारोह के अध्यक्ष पूर्व बाल न्यायाधीश डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्नी जी, अम्बा साहेब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा जी, शारदा संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम बीना श्रीवास्तव जी तथा समारोह के संचालक अम्बा साहेब ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य श्री वैभव पांडे जी एवं समारोह के में उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ शारदा संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अम्बा साहेब ट्रस्ट का वास्तव में अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ है तथा इसका उद्देश्य जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए सभी को समान महत्व प्रदान करने के साथ संसार में मानवता की रक्षा के लिए स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना है। जिस प्रकार प्रकृति संसार में सभी को समान महत्व प्रदान करती है तथा किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार अम्बा साहेब ट्रस्ट भी संसार में सभी को समान महत्व प्रदान करती है एवं अपनी अभूतपूर्व कार्य योजना के जरिए सभी मनुष्यों को दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना सिखाती है। अम्बा साहेब ट्रस्ट का उद्देश्य पवित्र है। ट्रस्ट से जुड़ने वाले सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों की भावना पवित्र है तथा संसार में मानवता की रक्षा हेतु किया जाने वाला उनका सामूहिक प्रयत्न भी पवित्र है। परंतु यदि कोई अपने भीतर किसी प्रकार की अपवित्रता को लेकर अम्बा साहेब ट्रस्ट के संबंध में विचार करता है तो वह वास्तव में इसके उद्देश्यों से भटक सकता है और स्वयं भ्रमित होकर दूसरों को भी भ्रमित कर सकता है, क्योंकि तब उसके ध्यान का केंद्र कहीं अन्यत्र स्थापित होता है। संसार में मानवता की रक्षा के लिए स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना की बातें जो मानवतावादी लोग करते हैं वे वास्तव में जानकार होते हैं तथा अपने चारों तरफ संसार में फैली भेदभाव भरी जीवन शैली को वे स्पष्ट रूप से देखते हैं। परंतु जो मानवतावादी लोग अपने भीतर ऐसा साहस रखते हैं कि वे वास्तव में इस भेदभाव को मिटाने के लिए कोई प्रयत्न कर सकते हैं, वे अपने ज्ञान को विस्तार देने का प्रयत्न करते हैं तथा ऐसे ही साहसी लोगों का साथ और सहयोग पाकर अम्बा साहेब ट्रस्ट निरंतर अपनी ही सीमाओं को ध्वस्त करते हुए लगातार अपने लक्ष्य
की ओर बढ़ती जा रही है। अम्बा साहेब ट्रस्ट को समझने के लिए मनुष्य को भौतिकता के पार जाकर अध्यात्म अर्थात कल्पना मूलक चिंतन और मनन करना होगा तथा उससे उत्पन्न अनुभवों को अपने संपर्क में रखने वाले लोगों में बांटने का प्रयत्न करना होगा। संसार में मानवता की रक्षा के लिए स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु प्रयत्नशील होने पर सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्म केंद्रित अर्थात स्वकेंद्रित सोच बदलनी होगी तथा हर प्रकार की संकीर्णता से बाहर आकर सभी को समान महत्व प्रदान करने की सामर्थ्य को प्राप्त कर मानवतावादी बनना होगा। मुंह से जो लोग मानवता की बातें करते हैं वे प्रायः मानवतावादी बनने के लिए अपने आचरण में अपेक्षित बदलाव लाने का प्रयत्न नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे यह समझते हैं कि संसार में मानवता की रक्षा करना उनका स्वयं का दायित्व नहीं है। इसके लिए किसी सरकार या समाज सेवी संस्था को ही प्रयत्न करना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे जीवन के सुख दुख का कारण है और उसी से जीवन के अनुभव उत्पन्न होते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि मानवता की बातें करने वाले ही अमानवीय आचरण करते रहते हैं। जो लोग आत्म केंद्रित अर्थात स्व केंद्रित होते हैं वे वास्तविकता से परे रहते हुए विचार अर्थात कल्पना जगत में रहते हैं, जहाँ वे सिर्फ निजी लाभ हानि की बातें ही सोचते और समझते हैं। ऐसे लोग मानवता का अर्थ भी नहीं जानते हैं तथा जब अम्बा साहेब ट्रस्ट जैसी संस्था मानवता की रक्षा हेतु जारी अभूतपूर्व सामाजिक अभियान का संचालन करती है तब वे उसमें कोई सहयोग करने के बजाय उसकी आलोचना और असहयोग को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विचार से संचालित है और जिसके विचार जैसे हैं वैसे ही उसका संसार है। अपने विचारों के कारण ही कुछ मानवतावादी लोग स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करते हुए सकारात्मक विचारधारा के पक्षधर हैं तथा कुछ आत्म केंद्रित अर्थात स्व केंद्रित लोग अपने विचारों के कारण ही नकारात्मक चिंतन को महत्व प्रदान करते हुए संसार में भेदभाव को लगातार बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तथा विभिन्न रूपों में हिंसा का प्रदर्शन करते हैं, जिससे मानवता लगातार शर्मसार हो रही है। अम्बा साहेब ट्रस्ट जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे है, जिसे साधारण लोग समझने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह वास्तव में सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों का एक संघ है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ कहा गया है, जिसका उद्देश्य प्रति सदैव कृतज्ञ एवं आभारी रहेगा। भूदान को उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण सात्विक दान के रूप में स्वीकार किया गया तथा हर प्रकार के दान का नंबर उसके बाद ही आता है। रानी साहेब स्वयं संस्था की छात्रा थी तथा उन्होंने गुरु दक्षिणा में संस्था को भूदान किया था, जिसमें उनका पूरा राज परिवार सम्मिलित रहा। परंतु दुर्भाग्य से संस्था की भूमि के विरुद्ध प्रतापगढ़ नगर में बाबागंज मोहल्ले में रहने वाले एक धनी एवं संपन्न परिवार के लोगों ने लंबे समय में गहरी साजिश की तथा संस्था की भूमि के एक अंश को विवादित बनाया और जबरन धन बल से हड़पने का प्रयत्न कर रहे हैं।
जिसकी सभ्य समाज लगातार आलोचना कर रहा है और सभी धर्मों के मानवतावादी लोग सामूहिक प्रार्थना सभा के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह संस्था की भूमि की रक्षा करें। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबागंज में स्थित मेसर्स अन्नतू राम मेवालाल एंड सन्स के परिवार के लोगों को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि वे यह विचार करने की सामर्थ्य प्राप्त करें कि जिस समाज सेवी संस्था से उनके भी हर परिवार के बच्चों ने पढ़ाई की है उसे किसी भी रूप में क्षति ना पहुंचाएं तथा जिस समाज सेवी संस्था को सारा मानवतावादी समाज अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियमित रूप से सात्विक दान एवं सेवाएं प्रदान कर रहा है उसकी भूमि से अपने हर प्रकार के अनैतिक दावों का त्याग करते हुए स्वयं भी स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु जारी अभूतपूर्व सामाजिक अभियान में सेवा एवं सहयोग करने के लिए आगे आए जिससे उन्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सके तथा किसी भी रूप में परमात्मा के दंड का भागीदार ना बनना पड़े। मुझे पूरी आशा है कि परमात्मा संस्था की भूमि की रक्षा करेगा तथा संस्था की भूमि को हड़पने का प्रयास करने वालों को विवेक प्रदान करेगा। थैंक यू।